संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। नाम है वंदे मातरम बिल। जैसे ही इस बिल की जानकारी सामने आई, लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना रहा है? और अगर ये कानून बन जाता है तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आसान भाषा में समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान को कानूनी सुरक्षा देना है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है, कार्यक्रम को रोकता है या राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जा सकता है। प्रस्ताव में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही सरकारी समारोह और कुछ विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे संस्करण के गायन को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि जिस तरह राष्ट्रगान का सम्मान कानून के जरिए सुनिश्चित किया गया है, उसी तरह राष्ट्रीय गीत को भी उचित कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान केवल परंपरा का विषय नहीं बल्कि देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी का भी हिस्सा है। अब सवाल है कि वंदे मातरम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी कहानी आजादी से पहले भी शुरू होती है। इस गीत की रचना महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में की थी। धीरे धीरे ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बन गया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले हजारों स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाकर आगे बढ़ते थे। ये सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि देशभक्ति, साहस और आजादी की भावना का प्रतीक बन चुका था। आजादी मिलने के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। हालांकि दोनों का सम्मान समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कानूनी व्यवस्था अलग अलग रही। राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर पहले से कानून मौजूद है, जबकि राष्ट्रीय गीत के लिए ऐसा स्पष्ट कानून नहीं था। सरकार का कहना है कि इसी अंतर को खत्म करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान कानून के जरिए सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय गीत के सम्मान के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इसी सोच के साथ ये प्रस्ताव संसद में रखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो क्या बदलेगा? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानून आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में किसी नए नियम को लागू करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। यानी अगर किसी सरकारी या राष्ट्रीय कार्यक्रम में जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान किया जाता है या उसके गायन में बाधा डाली जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। सरकार का मानना है कि ऐसे कानून का उद्देश्य किसी पर दबाव बनाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना है। दुनिया के कई देशों में भी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर अलग अलग कानून बने हुए हैं। भारत में भी समय समय पर राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा बनाए रखने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय गीत को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान लाने की तैयारी की जा रही है। संसद में इस बिल पर विस्तार से चर्चा होगी और सभी दल अपनी अपनी राय रखेंगे। अगर किसी सदस्य को किसी प्रावधान पर आपत्ति होगी तो संशोधन के सुझाव भी दिए जा सकते हैं। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बहस के बाद ही ये तय होगा कि अंतिम कानून का स्वरूप क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल का संदेश क्या है। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है। ये उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे में राष्ट्रीय गीत का सम्मान केवल कानूनी विषय नहीं बल्कि देश के इतिहास और संस्कृति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। आने वाले दिनों में संसद में इस बिल पर चर्चा होगी। सरकार इसके उद्देश्य को विस्तार से बताएगी और सांसद अपने सुझाव भी देंगे। इसके बाद ही ये तय होगा कि ये बिल किस रूप में कानून बनता है। लेकिन इतना जरूर है कि वंदे मातरम बिल ने एक बार फिर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय सम्मान और देशभक्ति पर नई चर्चा शुरू कर दी है। ऐसे में जरूरी है कि इस मुद्दे को भावनाओं के साथ साथ तथ्यों के आधार पर भी समझा जाए। आखिरकार किसी भी कानून का उद्देश्य तभी सफल माना जाता है जब वो देश के संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय मूल्यों को और मजबूत करे। अब सबकी नजर संसद की बहस पर है, क्योंकि वहीं तय होगा कि ये प्रस्ताव आगे किस दिशा में बढ़ता है और देश के कानून का हिस्सा बनता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।